बजट को लेकर सुबह से शेयर बाजार का मूड ठीक नहीं था। या तो शेयरों का कारोबार गिरावट के साथ हो रहा था या बिल्कुल फ्लैट था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण तक बाजार अलर्ट मोड में था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स को लेकर अनाउंसमेंट किया, बाजार लहूलुहान हो गया। सेंसेक्स की गिरावट 1200 अंकों तक पहुंच गई। हालांकि बजट से रुआंसे बाजार का दुख दिन खत्म होते होते दूर हो गया। भारी गिरावट के साथ सेंसेक्स निफ्टी का कारोबार बंद हुआ। बाजार को आंसुओं से रुलाने का कारण बनी कैपिटल गेन टैक्स पर हुए फैसले। बाद में कुछ फायदे भी समझ में आए तो बाजार ने राहत की सांस ली। कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव का शेयर बाजार और प्रॉपर्टी दोनों पर असर पड़ने जा रहा है। पहले समझिए प्रॉपर्टी के लिए क्या हुआ कैपिटल गेन टैक्स में। प्रॉपर्टी के सौदे पर लगने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स घट गया है। निर्मला सीतारमण के ऐलान से 20% वाला टैक्स घटकर 12.50% हो गया है। किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के 3 साल बाद बेचने पर 20% कैपिटल गेन टैक्स लगता था, अब 12.50% ही लगा करेगा। पेच ये है कि प्रॉपर्टी पर टैक्स कैलकुलेशन में इंडेक्शन बेनिफिट मिलता था, जिसे वित्त मंत्री ने खत्म कर दिया है। इंडेक्शन बेनिफिट में प्रॉपर्टी की नई वैल्यू महंगाई दर के हिसाब से निकाली जाती थी। प्रॉपर्टी की वैल्यू और महंगाई दर के हिसाब से नई वैल्यू के बीच के डिफरेंस पर 20% कैपिटल गेन टैक्स लगता था। इसे ऐसे समझिए, 50 लाख की प्रॉपर्टी 70 लाख में बेचने पर 1 लाख टैक्स चुकाने के बाद पुरानी व्यवस्था में 5 लाख से थोड़े ज्यादा का शुद्ध मुनाफा होता। बजट के साथ लागू नए सिस्टम में 50 लाख की प्रॉपर्टी 70 लाख में बेचने पर 20 लाख का प्रॉफिट होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा करीब 2.5 लाख का। प्रॉफिट का मार्जिन के साथ टैक्स का लोड और ज्यादा होगा अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में बिक रही होगी। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी के मामले में कैपिटल गेन टैक्स के नए इंतजाम से टैक्स का बोझ प्रॉपर्टी बेचने वाले पर पड़ेगा। ये उन प्रॉपर्टी मालिकों को उदास करने वाला है जो प्रॉपर्टी बेचकर ज्यादा प्रॉफिट और टैक्स कम देना चाहते थे। फैसले का असर रियल एस्टेट मार्केट पर नेगेटिव पड़ सकता है। बड़े प्रॉफिट मार्जिन वाले डील में हो सकता है टैक्स का बोझ ज्यादा महसूस ना हो, लेकिन 50 लाख की प्रॉपर्टी 70 लाख में बेचने वालों को टैक्स का नुकसान है। बजट से शेयर बाजार निवेशकों को भी बड़ा झटका मिला है। कैपिटल गेन टैक्स के नए नियम के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 2.50% से बढ़ाकर 12.50% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो बढ़कर 20% हो गया है। हालांकि एक राहत ये दी गई है कि 1.25 लाख रुपए कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब तक 1 लाख के कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। वित्त मंत्री ने ये वाला फैसला भी लोअर इनकम और मिडिल क्लास वाले इन्वेस्टर्स को ध्यान में रख कर लिया। एक तो शेयर बाजार का जंजाल, ऊपर से कैपिटल गेन नाम का उलझाने वाला जटिल टैक्स सिस्टम। कैपिटल गेन टैक्स प्रॉपर्टी, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड से हुई कमाई पर लगता है। शेयर बाजार में इस प्रॉफिट पर भी टैक्स के 2 सिस्टम हैं। शेयर खरीदकर 1 साल में बेचने पर प्रॉफिट वाली रकम पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी STCG लगता है। बजट में इसी वाले टैक्स को 15 से 20% किया गया है। इसमें एक और पैच ये है कि शेयर बेचकर प्रॉफिट कमाने वाले सज्जन किस टैक्स स्लैब में आते हैं, मतलब कितने मालदार हैं, उस पर टैक्स वसूलती है सरकार। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी LTCG तब लगता है जब शेयर खरीदने के 1 साल बाद बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। अगर प्रॉफिट 1.25 लाख तक हुआ तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। पहले यही वाली लिमिट 1 लाख तक थी। 1.25 लाख से ज्यादा प्रॉफिट काटा तो 12.50% टैक्स लगेगा। यही वाला नियम म्यूचुअल फंड पर भी लागू होता है। बचत के लिहाज से शेयर 1 साल बाद बेचना ज्यादा प्रॉफिट का सौदा है। कहा भी जाता है कि शेयर बाजार में मोटा प्रॉफिट कमाने का थंब रूल ये है कि अच्छे शेयर अच्छी कीमत पर खरीदो और लंबे समय तक होल्ड करो। इसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बढ़कर 12.50% होने से हिल गया था शेयर बाजार, कट गया बवाल। सवाल ये कि बजट के पहले दिन तो तूफान तबाही मचाकर चला गया, लेकिन आगे असर क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव।
आपके हिसाब से क्या कुछ होगा? इस बजट का असर शेयर मार्केट पर, क्या आपकी राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।